Hello everyone, welcome to this new lesson. My name is Ashish, your English trainer. Friends, in last lesson we have completed 15 slang words. Today we have to continue some more slang words, and I would like to request those viewers who are watching this video first time, please subscribe this channel and hit the bell icon. So let's start. शुरुआत करते हैं. आज का पहला वर्ड है बैक बर्नर. बैक बर्नर मतलब जो चीज़ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम कह सकते हैं बैक बर्नर. हे रवि, वाई आर यू टॉकिंग ऑन दिस मैटर? वाई आर यू टॉकिंग ऑन दिस इशू? दिस इज़ अ बैक बर्नर इशू. आप इस इशू पर, इस मुद्दे पर अभी बात क्यों कर रहे हैं? ये तो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है. तो अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको हम कह सकते हैं बैक बर्नर. नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बास्केट केस. बास्केट केस मतलब क्रेजी, सन की भी कह सकते हैं आप इसको. माई फ्रेंड इज़ कम्प्लीटली बास्केट केस. मेरा दोस्त पूरी तरह से सन की है. तो बास्केट केस का मतलब होता है सन की या फिर क्रेजी. अगला स्लैंग वर्ड आपके सामने है यादा यादा यादा. काफ़ी फ़नी लग रहा होगा. हम इंग्लिश में आमतौर पर लिखते हैं ETC एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आपने सुना होगा. स्लैंग वर्ड में इसको आप यादा 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 कह सकते हैं. एंड सो फोर्थ मतलब वगैरह वगैरह वगैरह. एग्जाम्पल से समझ में आएगा. मैं मार्केट गया, बहुत सारी चीज़ें खाई. आई वेंट टू मार्केट, आई एट मैनी थिंग्स लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव भाजी. यादा यादा यादा. यादा 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 मतलब वगैरह वगैरह वगैरह. तो उसमें हम यादा 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 का यूज़ ले सकते हैं. अच्छा वर्ड है, यूज़ में लीजिएगा आप भी. अगला वर्ड आपके सामने है WUSS. वुस. वुस मतलब डरपोक, कायर, कोवार्ड. ही इज़ अ वुस. ही इज़ अ कोवार्ड पर्सन. ही इज़ अ वुस. तो वुस का मतलब होता है डरपोक या कायर. नेक्स्ट विशी वॉशी. द थिंग विच इज़ नॉट रिलायबल, जो टिकाऊ नहीं है, जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, उसको हम कह सकते हैं विशी वॉशी. तो विशी वॉशी का मतलब होता है नॉट रिलायबल, जो टिकाऊ नहीं है. अगला वर्ड आपके सामने है स्टूल पिजन. स्टूल पिजन का मतलब होता है इन्फॉर्मर. बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत काम का वर्ड है. जो एक इन्फॉर्मर होता है उसको हम स्टूल पिजन कह सकते हैं. हालांकि ये जो इन्फॉर्मर होता है ये उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है जो पर्टिकुलर कोई क्राइम कर रहा हो, मतलब क्राइम की कोई इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन ये खुद भी एक क्रिमिनल कैटेगरी का होता है. जो व्यक्ति किसी क्रिमिनल के साथ में रहकर उनके जो सीक्रेट्स है वो निकालता है और फिर वो इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसको हम स्टूल पिजन कह सकते हैं. तो स्टूल पिजन मतलब एक इन्फॉर्मर के लिए यूज़ में ले सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है मग. मग का मतलब होता है लूटना, टू रॉब समथिंग, टू रॉब समथिंग और टू रॉब समवन. तो मग मतलब लूटना. एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, द रॉबर्स मग्ड द बैंक. डाकुओं ने बैंक को लूट लिया. तो रॉब कर लिया, मग कर लिया मतलब लूटना. अगला वर्ड आपके सामने है क्लड्स. क्लड्स बोलते हैं लापरवाह व्यक्ति को, क्लमजी पर्सन, या फिर हम कह सकते हैं केयरलेस पर्सन. तो क्लड्स का मतलब लापरवाह. काफ़ी अच्छा वर्ड है ये भी. नेक्स्ट वर्ड इज़ द जंक फूड. जंक फूड तो बहुत ही कॉमन है और आपको पता भी होगा. जंक फूड का मतलब फास्ट फूड होता है. राइट. नेक्स्ट वर्ड इज़ होमी. अगर कोई ऐसा फ्रेंड जो बिल्कुल घर की तरह है, जो एक फैमिली मेम्बर की तरह है, तो हम उसे कह सकते हैं ही इज़ ए होमी. एक अच्छा दोस्त, उसको हम कह सकते हैं ही इज़ ए होमी, मतलब घर के जैसा. नेक्स्ट लैंग्वेज इज गम शू. गम शू का मतलब होता है डिटेक्टिव, जासूस. जासूस को आप स्पाई भी कह सकते हैं और डिटेक्टिव भी कह सकते हैं, और इसकी जगह आप स्लैंग वर्ड का अगर यूज़ लेना चाहें तो आप गम शू भी कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड पॉलिश के लिए हम यूज़ में लेते हैं फज. फज मतलब पॉलिश होता है. तो पुलिस जो होती है, कॉप भी कह सकते हैं पुलिस को आप. फज और अच्छा वर्ड है, एक स्लैंग वर्ड है. अगला वर्ड आपके सामने फैट कैट. वह व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा है और हेल्थ भी अच्छी है, मतलब हम कह सकते हैं बहुत धनी है. नॉर्मली जो लोगों के पास पैसा होता है उससे भी अधिक पैसा है, तो हम उसको कह सकते हैं फैट कैट. तो फैट कैट अ पर्सन हु हैज़ अ ग्रेट वेल्थ. नेक्स्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड गोबी. GOBBY. गोबी. गोबी उस व्यक्ति के लिए यूज़ में लेते हैं जो चीप लैंग्वेज यूज़ में लेता है. हम बोलते हैं ना ओछा है. कोई अगर चीप व्यक्ति है या फिर चीप कैटेगरी का व्यक्ति है, चीप लैंग्वेज यूज़ में लेता है,
तो उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं गोबी। ही इज़ अ गोबी, वह एक चीप पर्सन है या फिर एक ओछा व्यक्ति है। तो काफ़ी अच्छा स्लैंग वर्ड था ये भी। नेक्स्ट, इट्स इन। इट्स इन का मतलब होता है अगर कोई चीज़ फैशन में है तो हम कह सकते हैं नाउ डेज इट्स इन, आजकल ये फैशन में है। तो हम कह सकते हैं जैसे नाउ डेज दीज शूज़ आर इन, आजकल ये जूते फैशन में हैं। और अगर वही जूते आउट ऑफ फैशन हो गए तो हम कह सकते हैं इट्स आउट, मतलब समथिंग विच इज़ आउट ऑफ फैशन, इट्स कॉल्ड इट्स आउट। तो काफ़ी अच्छे स्लैंग वर्ड है, आप इन स्लैंग वर्ड्स को पढ़िएगा और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि नए नए नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में कुछ नए स्लैंग वर्ड के साथ में।